हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन 7 एंड 8। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर standing on a hemisphere of radius is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 cm and its height is 180 सेंटीमीटर। ठीक है। नाउ क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, हाइट आपकी सिलेंडर की रेडियस हाइट दे रखी है सिलेंडर की 180 सेंटीमीटर है। इस सिलेंडर के अंदर हमने एक स्फीयर और स्फीयर के ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, एक कोन रखा है। ठीक है, ये हमने सिलेंडर के अंदर प्लेस कर दिया। सिलेंडर की हमको रेडियस हाइट गिवन है। ठीक है, आपको कोन की हाइट भी गिवन है विच इज़ 120 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड तीनों का इसकी हाइट में h स्मॉल s एक्सप्रेस करिए, इट इज़ 120 सेंटीमीटर। एंड आपका जो रेडियस है सिलेंडर का, स्फीयर का एंड कोन का, तीनों का रेडियस क्या है आपका सेम है, दैट इज़ 60। ठीक है जी, इतना क्लियर है। सो अभी क्वेश्चन में बोला है जब हमने ये कोन एंड हेमिस्फीयर के ऊपर जो कोन रखा है इसको जब हमने सिलेंडर के अंदर प्लेस किया है तो कितना जो वॉल्यूम बच जाएगा सिलेंडर के अंदर, पानी का कितना वॉल्यूम सिलेंडर के अंदर बच जाएगा, दैट हमको कैलकुलेट करना है। वो हमको कैलकुलेट करना है कि कितना पानी बच जाएगा सिलेंडर के अंदर। ठीक है, सो इसको कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर के अंदर कितना पानी बच जाएगा, इट विल इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, जितना सिलेंडर का, देखिए जितना टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उसमें से हम कोन का जो वॉल्यूम निकलेगा उसको हम सिलेंडर के से माइनस करेंगे एंड जो हेमिस्फीयर का जितना वॉल्यूम होगा उसको भी हम किससे माइनस करेंगे, सिलेंडर के उससे माइनस करेंगे। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये हमको करना है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला इट इज पाई आर स्क्वायर एच कैपिटल एस से, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है जी, ये फॉर्मूला लगा दिया ना। अभी आपको पता है तीनों ही कंडीशन में, मतलब कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर के लिए रेडियस आर सेम। सो कॉमन विल बी पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचे, यहाँ पे h बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 1/3 h, यहाँ पे बचेगा 2/3 r। ठीक है, सो पुट द वैल्यूज। सो इट विल पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 60 मल्टीप्लाई बाय 60, h कैपिटल h कितना था 180 यानी कि सिलेंडर का हाइट, 1/3 स्मॉल h यानी कि कोन का हाइट इट इज़ 120, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है जी, इतना क्लियर है। Now solve it, you got the answer. So it is 22/7 3600। इसको सॉल्व करेंगे, 3 4 12, 3 2 6। सो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे। सो इट विल कम 180 माइनस 40 माइनस 40। ठीक है, सो देखिए 22/7 इंटू 3600, 180 में से 40 है, विल कम 140 में से अगेन 40 है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 100। ठीक है, नाउ अभी आप इसको सॉल्व करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट 792 4 बार 0 अपॉन 7। ठीक है, अभी नाउ इसको पूरी टर्म को 7 से डिवाइड करवा लो। ठीक है, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा लेकिन डेसिमल में आंसर लिख लेंगे हम, 1131426.57 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका मतलब सिलेंडर के अंदर कितना पानी रह जाएगा। ठीक है, सिलेंडर के अंदर रह जाएगा इतना वॉल्यूम वाटर का लेफ्ट बच जाएगा सिलेंडर के अंदर। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, एक स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेट 8 सेंटीमीटर लॉन्ग टू 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct taking the above as the inside measurement and pi 3.14। नाउ क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक स्फीयर है। नाउ डायग्राम पे बन जाएगा, स्फीयर है। ठीक है, इसका हमको डायामीटर दे दिया, मैं कैपिटल D से एक्सप्रेस करती हूँ। ठीक है, इसका डायामीटर मेरे को गिवन है 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका रेडियस विल बी 8.5 डिवाइडेड बाई 2।
ठीक है। सो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अब ना ये स्फेयर है, इसकी नेक कैसी है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है, सिलेंड्रिकल नेक है। एंड इसकी जो डायमीटर है सिलेंड्रिकल नेक की, उसकी 2 सेंटीमीटर डायमीटर है, रेडियस विल बी 1 सेंटीमीटर। एंड जो इसकी हाइट है सिलेंड्रिकल नेक की वो है आपकी 8 सेंटीमीटर, ठीक है जी। सो जब उसको मेजर किया गया कि कितना पानी ये होल्ड कर रहा है, ये जो वेसल है पूरा, ठीक है, कितना पानी ये होल्ड कर रहा है, तो चाइल्ड ने क्या देखा है कि कितना वॉल्यूम वाटर का होल्ड कर रहा है, 345 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का वाटर का वॉल्यूम होल्ड कर रहा है। तो हमको चेक करना है कि क्या इसका ये जो वॉल्यूम ये बता रही है क्या वो सही है। हमको क्या क्या लेना है, पाई की वैल्यू हमको 3.14 लेना है, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। चलिए जी, हमें देखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, इसका मतलब जितना वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ वेसल का वॉल्यूम, ठीक है। सो इट विल बी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ये स्फेरिकल है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना। जितना जितना इसका वॉल्यूम होगा प्लस जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी होल्ड करेगा, यहाँ से यहाँ तक ही तो होल्ड करेगा पानी, ठीक है। सो इट विल बी, ये कैसे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है जी, 4/3 पाई आर का क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेंगे, 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, आर क्यूब यानी कि इसको डिवाइड करवाएंगे, सो इट विल कम 4.25 का क्यूब प्लस 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस यानी कि 1 का स्क्वायर इंटू 8, ठीक है। नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे, वी गेट 4/3 3.14, इसका क्यूब निकल जाएगा 76.7, ये हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से 3.14 मल्टीप्लाई बाय 8, सो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरी टर्म्स को, सो वी गेट 964.17 अपॉन 3 प्लस 25.12, ठीक है। सो अभी नाउ इसको सॉल्व करके वी गेट द आंसर 34,651, ठीक है। एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व कर लेंगे, यू गेट 346.51, ठीक है। ये तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, इसको 3 से काट लेना, वी गेट इट, ठीक है। डेसिमल में निकाल लेना 32.39, ठीक है जी, इतना क्लियर है। सो यहाँ से आप इसको ऐड कर लेना, यू गेट द आंसर कि हमें पर कितना वॉल्यूम निकला है, इतना। ना क्वेश्चन में हमको बोला था कि हमें चेक करना है कि बच्ची का जो वॉल्यूम निकाला था उसने, क्या वो सही है कि नहीं। देखिए उसको 345 आया है और हमने जो निकाला है 346.51, यानी कि डिफरेंस कितने का आ रहा है, दोनों में डिफरेंस आ रहा है 1.51 सेंटीमीटर क्यूब का हमारे पास डिफरेंस आ रहा है, कि इतना, यानी कि जो हैंस आपको सिर्फ एक लाइन का आंसर लिखना है, हैंस हर आंसर इज इनकरेक्ट। उसने जो आंसर निकाला था ऊपर वो क्या था, आंसर इज इनकरेक्ट, ठीक है जी, इतना क्लियर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। समझ आ गया होगा तो प्लीज़ दूसरे लोगों को भी रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे लोगों के साथ। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए आज की वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं कल विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच।